स्टार्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी की कार्यशैली को लेकर समय समय पर खबरें आती रहती हैं। स्टॉप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह रहकर पार्टी की अंदरूनी बातों को सार्वजनिक करते रहते हैं। स्टॉप। पार्टी को नज़दीक से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी राय सार्वजनिक करते रहते हैं। स्टॉप। कांग्रेस के अनेक अग्रिम संगठनों में अध्यक्ष पद खाली पड़े होने की खबर भी सामने आई है। स्टॉप। किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस एवं ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। स्टॉप। महिला कांग्रेस भी कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। स्टॉप। पैरा। गुजरात में पिछले 25 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। स्टॉप। अगले साल वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से राज्य में पार्टी के पास न पूर्णकालिक अध्यक्ष है और न ही नेता प्रतिपक्ष। स्टॉप। दूसरे और राज्यों में भी पार्टी के भीतर आपसी खींचतान पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्टॉप। ऐसे में एक सवाल अक्सर उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये हालत क्यों हो रही है। स्टॉप। क्या इसलिए कि इतना बड़ा संगठन अब सिर्फ एक परिवार के भरोसे आस लगाए बैठ गया है, या फिर इसलिए कि लगातार हार की हताशा कांग्रेस को सर्वव्यापी बनने से रोक रही है। स्टॉप। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते कुछ सालों में पार्टी कमज़ोर होती गई है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस चौथे पायदान पर पहुंच गई है, तो दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में मुख्य मुकाबले से भी बाहर होती जा रही है। स्टॉप। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में होने के बावजूद आपसी कलह पार्टी को कमज़ोर कर रही है। स्टॉप। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी भाजपा का मुकाबला करने की कैसे सोच सकती है। स्टॉप। चुनाव में हार जीत सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू संगठन की ताकत है। स्टॉप। पिछले 5 साल में अनेक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन पार्टी ने कभी इस बात पर गंभीरता से मंथन नहीं किया कि इसका कारण क्या है। स्टॉप। न कभी हार के कारणों की समीक्षा होती है, कोई नेता कार्यशैली पर सवाल उठाए तो उसे बागी समझ लिया जाता है। स्टॉप। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लिहाजा उसे अपने नेताओं की बात सुननी भी चाहिए और उसके अनुरूप कार्यशैली में बदलाव भी करना चाहिए। स्टॉप। ये पार्टी के हित में भी होगा और देश के हित में भी। स्टॉप। कांग्रेस का समर्थन नहीं करने वाले लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चले। स्टॉप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की रेव पार्टी कार्रवाई को लेकर खड़ा किए गए विवाद को अलग रखकर विचार करिए तो सच्चाई यही है कि हमारा देश मादक पदार्थों यानी ड्रग्स के विध्वंसक दुष्चक्र में फंसता जा रहा है। स्टॉप। हमारी फिल्मी दुनिया ड्रग्स की भयानक गिरफ्त में है। स्टॉप। इस बीच जो लोग गिरफ्तार हुए या जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनमें ज़्यादातर 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। स्टॉप। इनमें टीवी कलाकार हैं, कुछ द्वितीय तृतीय श्रेणी की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं, या फिर धनाढ्य, रसूखदार या नामी गिरामी परिवारों के बच्चे हैं। स्टॉप। यह केवल मुंबई फिल्मी उद्योग
तक सीमित नहीं, संपूर्ण देश के भयावह यथार्थ का नमूना भर हैं। स्टॉप। आप मुंबई के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स लेने या उसके व्यापार के आरोप में हुई गिरफ्तारियों पर नज़र दौड़ाएं तो उनमें ज़्यादातर किशोर और युवा हैं। स्टॉप। पहले पंजाब के ड्रग्स की गिरफ्त में आने से देश चिंतित था। स्टॉप। पंजाब के 67% ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक सदस्य नशे का शिकार है। स्टॉप। हर 5 में से एक युवक वहां नशे का आदी माना गया है। स्टॉप। उड़ता पंजाब फिल्म पर विवाद हुआ, जो उसकी झलक थी। स्टॉप। अब तो यह कहना पड़ेगा कि यह बीमारी भारत के दूसरे इलाकों तक पहुंच चुकी है। स्टॉप। यह जानकर हैरत हो सकती है कि नसों में नशे की सुई लेने वालों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है तथा उसके बाद दिल्ली और पश्चिम बंगाल का नंबर है। स्टॉप। बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में भी ड्रग्स गांव तक पहुंच चुकी है। स्टॉप। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 2019 में जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में 3.1 करोड़ लोग भांग, 50 लाख चरस एवं गांजा, 68 लाख हेरोइन और 11 लाख अफीम लेते हैं। स्टॉप। पैरा। शहर दर शहर चले जाइए, आसानी से पता चल जाएगा कि किन किन स्थानों पर आसानी से ड्रग्स उपलब्ध हैं। स्टॉप। शहरों से निकलकर ड्रग्स का धंधा अब गांवों तक फैल रहा है। स्टॉप। सच कहा जाए, तो भारत ड्रग्स के अवैध व्यापार और इस्तेमाल की आपात स्थिति में पहुंचने की ओर अग्रसर है। स्टॉप। परिवार में कोई एक व्यक्ति नशेड़ी हो जाए, तो उसकी दशा क्या होती है, इसी से अनुमान लगाइए कि देश में युवाओं का इतना बड़ा वर्ग नशेड़ी हो जाए तो स्थिति क्या होगी। स्टॉप। जो धन देश की प्रगति में लगना चाहिए वह नशे में चली जाए तो इसका अर्थव्यवस्था पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। स्टॉप। दुर्भाग्य है कि सरकारी स्तर पर जितनी चिंता इस समस्या को लेकर दिखनी चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रही। स्टॉप। न ही कोई राजनीतिक दल इस विषय को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है। स्टॉप। व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी ड्रग्स की समस्या सामूहिक चिंता का विषय नहीं है। स्टॉप। गहराई से विचार करने के बाद सरकार से लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर व्यापक अभियान ही तत्काल इसे रोकने का उपाय नजर आता है। स्टॉप। इस पर संसद तथा विधानसभाओं में गंभीर बहस होनी चाहिए। स्टॉप। केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा पर राज्य के अधिकारियों के नियमित सम्मेलन आयोजित करती है। स्टॉप। इसी तरह ड्रग्स कारोबार के निषेध, युवाओं को नशे से बचाने व इसकी लत से बाहर निकालने के लिए नियमित सम्मेलन आयोजित किए जाएं। स्टॉप। राज्य सरकारें भी इस तरह के आयोजन करें। स्टॉप। केंद्र एवं राज्यों की एजेंसियों में तालमेल भी आवश्यक है। स्टॉप। नियम और व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए। स्टॉप। इस समस्या से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाए। स्टॉप। स्वास्थ्य महकमे को भी नशा मुक्ति केंद्रों की व्यापक समीक्षा कर पुनर्रचना करनी होगी। स्टॉप। राजनीतिक दलों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों
और प्रमुख व्यक्तित्वों का सम्मेलन आयोजित कर आपसी समन्वय बनाया जाए। स्टॉप।